मेरा बेटा इतना बड़ा भूतिया है। आपका कहावत है ना कि भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ भूत के पाँव चलने में दिख जाते हैं। ये शुरू से ही सीधे पैरों से चल रहा था। दोस्तों, स्वागत है आपका इस जिंदा दिल मेरा मतलब है मुर्दा दिल शो में। मेरा नाम है जयसवाल और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक भूत। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि भूत खुद इंटरव्यू देने आया है। तो मिलिए भूत प्रकाश भूतिया उर्फ भूतिया से। तो भूतनाथ जी, कैसे हैं आप? जय भाई, मुर्दाबाद। ऊपर वाला आपको छोटी उम्र दे। अबे क्या बोल रहे हो? अरे हमारे यहाँ यही बोला जाता है। टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होगा। तो स्वागत है आपका इस भूतिया पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सब लोग मुझे भगाना ही चाहते हैं। आप पहले इंसान हो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा आपकी सरकार या जो भी आपके भूत मंत्री हैं उनसे। जी कीजिए। जितने भी लोगों के पास हमारी लंगोटियाँ हैं, प्लीज़ हमें लौटा दीजिए। लंगोटियाँ? हाँ हाँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, भागते भूत की लंगोटी काफी। सुनी तो है। इस चक्कर में हमारी कई सारी लंगोटियां लोगों के पास जा चुकी हैं। हमारे आधे लोग नंगे घूम रहे हैं, बेचारे भूतों के ओलंपिक में हिस्सा भी नहीं ले पा रहे। आपके यहाँ भी ओलंपिक होते हैं? हाँ, हमारे यहाँ होते हैं हर 40 साल में। तो वहाँ कैसा माहौल रहता है? पूरा भुतियावा रहता है। रेस में लोग पीछे मुंह करके आगे भागते हैं। अच्छा, समझ गया। तो आप अपने बारे में बताइए कुछ। आप भूत कैसे बने? 4 साल की कोचिंग की, फिर यूपीएससी क्लियर किया और बन गया भूत। मतलब? अरे ये कोई कैरियर है क्या कि एग्जाम दिया और भूत बन गए? आसान काम है क्या भूत बनना? लोग मरते हैं इसके लिए। तो आप कितने साल से भूत हो? मैं 1923 में मरा था, तकरीबन 100 साल हो गए। अच्छा। पहले हम अंग्रेजों को डराते थे। अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि अंग्रेज नेताओं और बाकी लोग डर की वजह से भागे थे। हम भूतों को कोई योगदान तो कोई याद ही नहीं रखता, जबकि अंग्रेज हमसे डर के भागे थे। किसी को नजर ही नहीं आया। फिर हम गांव वालों को डराने लग गए, और जो लोग गांव में रह गए वो हमारी कहानियां कहने लग गए, और जो डर के भाग गए वो शहर चले गए। और इस तरह से तुम्हारे ये जो शहर आजकल है वो सारे बस गए। यानी आप भी वक्त के साथ अपडेट होते रहते हो? अब तो कोई डरता ही नहीं है। लोगों ने इतनी हॉरर फिल्में देख ली हैं, हमारी एंट्री से किसी को डर ही नहीं लगता। अच्छा। पहले के लोग कितना डरते थे, थोड़ा सा दिख जाओ देखो पूरे गांव में पूरी कहानी बना के घुमा देते थे कि हमने भूत देखा। अब किसी को डराने जाओ तो फोन निकाल के रील बनाने लग जाते हैं। तो अब आपकी लाइफ, अब मेरा मतलब आफ्टर लाइफ कैसी चल रही है? तंग आ चुका हूँ मैं, ऐसा लगता है दोबारा पैदा हो जाऊं। यार आप तो बड़े परेशान लग रहे हो, और लोग कहते हैं कि मरने के बाद शांति मिल जाती है। शांति तो तब मिलेगी जब ये मरीना मेरा साथ छोड़ेगी। मरीना कौन? मेरी वाइफ। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? यही मेरी वाइफ मरीना, हैशटैग जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ। और मेरा एक बेटा और एक बेटी है। तो भाभी जी से कब मिले आप? हाँ, रिश्तेदार लाग रही है तेरी क्या भाभी जी? मेरा मतलब आपकी वाइफ, आप उनसे कब मिले? जब जिंदा था। तो मरने के बाद भी साथ हैं? हाँ, मैं भी उससे यही पूछता हूँ कि भाई अब क्यों साथ हो, पर पूरे टाइम गुस्सा रहती है कि कहीं घुमाने नहीं ले जाते मुझे। तो अब घुमा लाओ। अब मरने के बाद कहाँ घुमा के लाऊं? ले दे के हमारे पास 3-4 जगह बची हुई हैं, कब्रिस्तान, खंडर, सूखे पेड़ और नोएडा के खाली फ्लैट। ये उसको तब पसंद नहीं थे जब वो जिंदा थी। मरने के बाद क्या ही आएंगे उसको पसंद। और आपका बेटा? मेरा बेटा इतना बड़ा भूतिया है। आपका कहावत है ना कि भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ भूत के पाँव चलने में दिख जाते हैं। ये शुरू से ही सीधे पैरों से चल रहा था। मैं तभी बोला कि भाई ये तो भूतों का नाम खराब करेगा। क्या नाम है आपके बेटे का? एज पर डॉक्यूमेंट्स कैस्पर। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। ये तो तुम जो गाना गाते रहते हो ना, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, हाँ। उसको लगता है कि वो फेमस है, और दोस्तों को बोलते कि भूतनी के क्या खा रहा है, भूतनी के कहाँ जा रहा है, भूतनी के क्या कर रहा है। उसको लगता है कि वो फेमस है क्योंकि वो भी एक भूतनी का है। सही बात है। उसको इतना बोलता हूँ कि भविष्य के बारे में सोच, पर नहीं, वो अपने भूत में अटका रहता है। जायसवाल जी, हमें पास्ट में नहीं जीना चाहिए। मतलब हम लोग तो पास्ट में जीते हैं, पर हमारा तो प्रेजेंट होगा ना। ये न भूतो न भविष्यति। अरे मतलब न भूत में कोई था न भविष्य में कोई होगा। और तुम्हारे जैसा भी कोई हमारे इलाके में नहीं है। चलोगे हमारे साथ? बोलो। अरे ऐसे कैसे यार? ऐसे नहीं, इस माइक में करंट लगा लो या फिर थोड़ी देर सांस रोक लो। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे। आप ये बताइए कि आपकी बेटी क्या करती है? अच्छा, मरीसा। मरीसा? अरे उसका नाम है, इतनी आउटगोइंग है। हम सब लोग राजस्थान के खंडरों में रहते हैं, उसको उत्तराखंड के पहाड़ पसंद आते हैं। जब भी उसको बोलो कि क्यों जाती है वहां, तो कहती है आई एम माउंटेन गर्ल। मेकअप का इतना शौक है कि खून पीने के बजाय चेहरे पे लगा के घूमती है। वो कैसे मरी थी? डाइटिंग से। मतलब? अरे वो रील्स और ब्लॉग्स जितने सारे देखती थी कि डाइटिंग करना शुरू किया और बंद करना भूल गई। ये जब से तुम्हारे यहाँ सोशल मीडिया है तब से कोई जगह नहीं छोड़ी लोगों ने हमें डिस्टर्ब करने के लिए। हर जगह इनका भुतियावा चल रहा है। पहले हम शांति से कहीं भी रह लेते थे, पहाड़ों में, वाटरफॉल के पीछे, खंडर में।
पर लेकिन जब से ये ब्लॉगर्स आए हैं हर जगह का ब्लॉग डाल रहे हैं। पहाड़ों में हिडन वाटरफॉल इसलिए होते थे ताकि हम वहाँ शांति से रह सकें, इन ब्लॉगर्स ने वो भी ढूंढ लिया। तो आजकल लोग घूमने ही इसीलिए जाते हैं। शैतान का शुक्र है हमारी दुनिया में कोई ब्लॉगर नहीं आ रहा। क्यों? कैमरे में कोई दिखता ही नहीं है। तो आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? नहीं। क्यों? अरे फोटो ही नहीं आते, डालेंगे क्या? फेसबुक तो होगा। अरे वो भी नहीं है। उसमें तुम लोग क्या डालते हो? बर्थडे की पोस्ट, एंगेजमेंट की पोस्ट, शादी की पोस्ट। हमारे यहाँ तो शुरुआती मौत से होती है, तो हम क्या डालेंगे उसमें? तो यूज क्या करते हो? बस घोस्ट पे स्टेटस डाल देते हैं कि हम किसको डरा रहे हैं, और डेटिंग ऐप के नाम पे हम घोस्टिंग ऐप यूज करते हैं। अब वो क्या होता है? अरे वही जिसमें किसी के साथ कुछ दिन रहो और अचानक से गायब हो जाओ। तो आप लोगों को डराते कैसे हो? ऐसे नहीं डरते अब लोग। तो कैसे डरते हैं? बहुत तैयारी करनी पड़ती है। एक तो कहीं सुनसान वाली जगह ही नहीं बची, हर जगह लाइट ही लगी हुई है। पता नहीं लोगों को क्या शौक है हर जगह लाइट लगाने का, पेड़ों के पीछे, रोड पे। तो भाई वो तो डेवलपमेंट का हिस्सा है। अरे तो शहरों में करो ना, हम गांव में जाते हैं वहां भी लोगों ने लाइट लगा रखी। गांव वालों को अलग पड़ा हुआ विकास का, विकास के पीछे पड़े हुए गांव वाले। तो डरा तो फिर क्या? गांव में खेतों में लाइट लगा रखी है, हम वहां लोगों को नहीं डरा पा रहे। तो फिर डराने के लिए क्या करते हो? अब हमारे पास ले दे के एक अमावस की रात पड़ी है, उस दिन थोड़ा ज्यादा अंधेरा हो जाता है, हम उस दिन डराते हैं लोगों को। कैसे? अभी पिछले हफ्ते की बात है, हम एक बंदे को डराने पहुंचे, पेड़ के पीछे छुपे हुए थे कि अचानक से सामने आएंगे और ये बंदा डर जाएगा। हाँ। और क्योंकि लोग जब डरते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। हम उसके सामने आए, उसने हमारा झापड़ मार दिया। कहते साले हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। अब बताओ, भूत प्रैंक करेंगे? सारी एनर्जी डाउन हो गई आपकी है। हाँ, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे। अगले दिन अपने दोस्त को लेकर गए। कौन दोस्त? कौन? ड्रैकुला, जो उसकी गर्दन पे दांत गड़ा के उसका खून पिया है ना। हाँ। साले की रील की जगह रेल बन गई। ब्लॉग बनाने निकले थे, बन गई फिल्म। तो आप ना एक काम करो, आप लड़कियों को डराया करो। लड़कियां होती हैं कमजोर दिल की। लड़कियां कमजोर दिल की होती हैं? हाँ। लड़कियों को भाई देख के हालत खराब होगी मेरी। अभी मैं एक लड़की को डराने गया, अकेली थी फ्लैट में। मैंने जैसे ही गेट से अंदर घुसा, पता नहीं मुंह पे क्या लगा रखा था, मैं सीधे पैर करके भागा हूं वापस। सीधे पैर? मेरी आत्मा अंदर आ गई। क्या लगा रखा था उसने सर? अरे पता नहीं क्या लगाते हैं वो, आंखों पे खीरा रख के, मुंह पे वो व्हाइट कलर का मेकअप पोत रखा था। अरे वो फेस पैक। इतना डरावना। उससे सुंदर तो हमारी बीवी है मरीना, मरने के बाद भी इतनी सुंदर लगती है। लगता है आपकी दुनिया से काफी शिकायतें हैं। होगी क्यों नहीं, हमारा नाम कभी सही चीजों में इस्तेमाल हुआ है? भूत बंगला, भूत पुलिस, भूत बाधा। ये आप जिंदा लोगों ने हमें इतना पिछड़ा बना रखा है कि हम मॉडर्न हो ही नहीं पा रहे। फिल्में बनाते तो पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, पुराना किला। हमें भी नई चीजें पसंद है, पर नहीं, जो पुराना है वो भूतिया है। मुझे तो लग रहा है ये इंसानी चूतिया है, जबकि हम भूत ऐसे नहीं होते। हमारी दुनिया में भी काफी शांति है। आप चाहो तो देख सकते हो चल के। चलोगे? बोल, चलोगे? अरे मेरे को कोई शौक नहीं है। और आपकी शांति का राज? हाँ है ना, दोनों वही रहते हैं साथ में। अरे मतलब व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर डार्क एनर्जी? बूस्ट। तो आपके यहाँ कैसा सिस्टम है? मतलब कोई सरकार या पुलिस वगैरह है? हाँ है ना, भूतनाथ जो हमारे लीडर हैं, उसके बाद आते हैं मुख्य भूत, फिर भूत पुलिस आती है, पैसों का हिसाब रखने के लिए भूत मंत्री हैं। आपके यहाँ भी करेंसी है? हाँ, हमारे यहाँ चलती है वर्चुअल करेंसी। तो आप मूवीज वगैरह देखते हैं? हाँ देखते हैं, जो वो वाली मूवी देखते हैं जिसमें सिनेमा हॉल खाली रहते हैं, ताकि शांति से हम देख सकें। पुरानी मूवी पसंद है हमें। कौन सी मूवी? हमारी फेवरेट है वो। कौन सी मूवी? आदमी घिनौना है। मैं सुना है भूतों की बारात भी होती है। ये क्या सिस्टम होता है? हाँ होती है ना, जो जिंदा लोग कुंवारे मर जाते हैं, फिर उनकी शादी हम लोग कराते हैं। तो तुम्हारे सलमान खान की भी हम ही कराएंगे। अच्छा, तो पार्टी वार्टी होती है क्या उसमें कोई? हाँ बहुत ज्यादा पार्टी होती है। इंसानों को हम दूर रखते हैं उनसे, पर कुछ इंसान होते हैं लालची, जो जंगल से होके जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि भूतों की पार्टी हो रही है। हाँ? तो वो आके हमारी पार्टी में घुस जाते हैं। फिर तो यार तुम्हें खाना है तो खा लो जितना, पर तुम चोरी करके भी ले जा रहे हो। ऐसे ही अभी पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ शादी हो रही थी एक कुंवारे भूत की। तो 2 बंदे गांव से आए होंगे कहीं से रात में, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई शादी हो रही है, तो हमारी पार्टी में आ गए। हमने भी मना नहीं किया। उन्होंने जी भर के लड्डू खाए, और इतने लालची, उन्होंने लड्डू अपनी जेबों में भर लिए। अच्छा। फिर हम भूत क्या करते, हमने भी उनके साथ प्रैंक किया। घर जाके उन्होंने लड्डू निकाले तो उसमें गधे की लीद निकली। मतलब उन्होंने गधे की लीद खाई, कह सकते हो। तो आप लोग कोई इवेंट वगैरह मनाते हो? मतलब त्योहार वगैरह, जैसे अभी रिसेंटली होली हुई थी, तो आप होली मनाते हैं? हाँ होली मनाई हमने। खून की होली खेली है। खून की होली कैसे कैसे मतलब? अरे मतलब हमारे यहाँ भी बैंक होते हैं जैसे तुम्हारे यहाँ होते हैं। हाँ। बस हमारे यहाँ ब्लड बैंक होते हैं। हम लोगों को डराते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, उनका खून इकट्ठा करके बैंकों में जमा करते हैं, फिर होली वाले दिन लेकर आते हैं और निकालते हैं खून, और खून की होली खेलते हैं सबके साथ। अच्छा, तो हम गुलाल लेके आते हैं और आप खून लेके आते हैं। हाँ। और दिवाली पे कैसा माहौल रहता है? दिवाली पे तो बहुत ही भूतिया माहौल रहता है भाई।
पहले दिवाली अमावस के दिन होती थी, वो की अभी भी होती है। पर अब लोग इतनी ज्यादा लाइटें जलाने लग गए हैं कि डराने वाला माहौल ही नहीं बनता। तो अब हम तुम्हारे जो दिए बुझ जाते हैं ना, जो तुम रात भर बैठ बैठ के जलाते रहते हो, वो हम ही बुझाते हैं कि हमें उसमें मजा आता है। और आपके घर में कोई मैरिज एनिवर्सरी आप मनाते हैं? मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाते, हम डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। और आपकी जो वाइफ, आपने जैसे बताया मरीना, वो आपके लिए करवा चौथ का व्रत तो रखती होंगी? नहीं, अब क्या रखेगी, जिंदा थी तब उसने रखे, कौन सी मेरी लंबी उम्र हो गई। हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं मनाते। अच्छा। मरवा चौथ मनाते हैं। मरवा चौथ? हाँ, इसमें जैसे तुम्हारे करवा चौथ में लंबी उम्र के लिए रखते हैं, हाँ। हमारे यहाँ छोटी उम्र करने के लिए मरवा चौथ मनाया जाता है, ताकि पति की उम्र छोटी हो और वो जल्दी से मुक्त होकर निकल जाए। तो चलिए भूतनाथ जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी बात पे हाथ मिलाइए। अरे कौन सी जगह है, कहाँ लेके आ गए मेरे को? अरे मेरे को इतने सारे पॉडकास्ट करने थे, तुम कहाँ लेके आए मुझे वापस? अरे डरो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छी जगह दिखाऊंगा।